भतीजे की मासूका का मार दिया है दोस्तों। अब देखिए आगे होता क्या। हेलो हेलो देखो, आगे हमारे सुरेश कुमार भैया, अमरजीत वर्मा भैया, जो कि पूरे कामा के रहने वाले 100 रुपए का व्यवहार। आगे हमारे कल्पराज पटेल भैया, पूरे कामा के रहने वाले 101 रुपए का व्यवहार। आगे हमारे राजेश, जो कि भैया धनकेसरा के रहने वाले 100 रुपए का व्यवहार। आगे हमारे लल्ली लाल नाई, जो कि पूरब नाइन के रहने वाले 50 रुपए का व्यवहार। आगे हमारे दया मौर्य, जो कि धनकेसरा के रहने वाले, ये 50 रुपए का व्यवहार आया है। शिव बालक पाल भैया गोपालपुर के रहने वाले, गंगापुर के रहने वाले हैं, 100 रुपए का व्यवहार। राजा राम पाल पूरे चाय के रहने वाले, 100 रुपए का व्यवहार। क्या बताऊं, मैं श्रीनाथ की पत्नी, मेरा नाम मनोरमा है। हमारे पास सीमा सरहद पर रहते हैं। आज वो सीमा सरहद से घर आ रहे हैं। आज बहुत खुश हूँ। मैं अपने पति की बहुत पूजा करती हूँ। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से बचन लिया। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से बचन लिया। जन्म जन्म तक साथ रहोगी, दुख चाहे सुखी हो मिलके सहोगे। मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से बचन लिया। जन्म जन्म तक साथ रहोगी, दुख चाहे सुखी हो मिलके सहोगे। माँ, आज क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रही हो। तू जानती है, आज कई महीने बाद तेरे पापा सीमा सरहद से घर आ रहे हैं। क्या डैडी घर आ रहे हैं? अरे ना, मनोरमा, आज क्या बात है? माँ बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। क्या बात है? आज काफी दिनों बाद आज घर वापस आई है। लेकिन तुम्हें जानते हो, लोग कहते हैं कि पुत्र धन से बढ़कर कोई धन नहीं होता। ईश्वर ने मुझे एक पुत्र दिया है, फिर भी मुझे अपार खुशी है। क्योंकि जानते हो ये और दुख तरह मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी। क्यों नहीं ना? दुख तरह मिली बख्शीश मुझे, मैं
सेनापति अधिकारी हो, के चांद का टुकड़ा है पूनम। एक चांद का टुकड़ा है पूनम, मैं विकास करके जारी हूँ। सोहर भी रख कर देख रहा, मैं भी बेटी के लिए कोई अच्छा समय ढूंढा कि सोहर भी रख कर देख रहा, घर का भी कोई मिल जाए तो लाखों लाख करूं, ओ शर्मो लाखों लाख करूं, दादा मेरे भारी हो। इस विजरों पे दुराचार, अनाचार व भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसलिए मां के नाते तुम्हें विशेष ध्यान बेटी पूनम का रखना होगा। मेरी बात को गौर से सुनो प्रिय, चाहती हो क्या? और मेरी ख्वाहिश यही है, और मेरी जान कि मेरी ख्वाहिश यही है, और मेरी जान कि मेरे हरियाण पर तेरा अधिकार है। कि साथ पूनम के चलिए और झुका करके सर, कि साथ पूनम के चलिए और झुका करके सर, कि अब न रहने के काबिल ये संसार है। चाहते हो मैं राज दरबार से सिर्फ 2 घंटे का अवकाश आया हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे तक रहूंगा। आप चिंता न करिए मेरे प्राणपति, आप चिंता न करिए मेरे प्राणपति, बेटी पूनम पे रखती हूँ पूरी नजरी। साल तो कटियोरी तहजीब से, साल तो कटियोर तहजीब से, इस पे रखी ना अब हमने कोई कसरी। आप जानते हो ना, ये मेरे आंखों के तारा है। ऐसा ही तुम्हें करना चाहिए फिर, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता बड़ा कोमल होता है। अरे पूनम, माँ आप डैडी से बात कीजिए, मैं डैडी के लिए नाश्ता और चाय के इंतजाम करके हाँ बेटी मैं तो भूल गई थी। ठीक है। चलो। छोटू देखो, हाँ साहब, आप कई महीने बाद हाँ सीमा सरहद से आए हैं। क्यों नहीं, एक काम करो, कौन जाकर अपने बच्चों से मुलाकात कर लो। साहबान, क्या हुआ? यही तो बात है, जहाँ साहब रहते हैं वहाँ हम रहते हैं। हम साहब को छोड़कर अपने बच्चों के पास नहीं जाएंगे। अगर साहब यहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ रहूंगा। साहब बॉर्डर पर रहते हैं तो हम बॉर्डर पर रहते हैं। साहब कमरे पर रहते हैं तो हम कमरे पर रहते हैं। हम साहब को छोड़कर, अरे मैं ये कह रही थी, सिपाही
मेरे पास आओ। साहब जाओ, अगर तुम अपने बच्चों से नहीं मिलना चाहते हो हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी पूनम चाय बनाने के लिए गई है, तो तुम चले जाओ बेटी पूनम के पास और वहां जाकर कुछ खा पी कर मेरे पास आओ, और उसके बाद जानते हो बेटी पूनम चाय लेकर आएगी और हम लोग साथ में बैठकर चाय पियेंगे, फिर चलेंगे सिमस्तर की तरफ। साहब जैसे हमका यहीं राज्य तो सिपाही मेरे पास आज शायद कि तुम्हें मालूम नहीं कि आज कई वर्षों के बाद मेरे पृथ्वी मनोरमा के पास आया है, इसलिए मैं कुछ बातें आपस में करना चाहता हूँ। सो तुम चले जाओ बेटे पूनम के पास और जाओ वहां से कुछ खा पी कर आओ, और बेटे पूनम तब तक चाय बना लेगी। सिपाही मैं तुझे भली बात जानता हूँ कि तू किस तरीके से हो। साहब महीन बात हुए लागत तो ना हमका देखा थे सिपाही और ना सुना थे। ए सिपाही इस मेरा आदेश से तुम जाओ और बेटी के पास चले जाना और वहां जाकर कुछ खा पी कर मेरे पास आओ। कहीं न रही। ठीक है सर। ये मनोरमा हाँ ना तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात है? आज के बाद हमें और तुम्हें जो भी बातें करना होगा बेटी की नजर से छुपकर करना होगा, क्योंकि जानती हो बेटी पूनम अब सयानी हो गई है। हाँ ना ये मनोरमा क्या है? सुनो मेरी बात को। आज तुम्हें देखकर ये दिल खुशी से झूम उठा, क्योंकि जानती हो और झिलमिल सितारों का आनंद होगा, रिमझिम बारिश का सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झूठी सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बारिश का सावन। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां न मिले तो उसे बातों से सजाएंगे। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां न मिले तो तेरी बातों से बिछाएंगे। बगिया से सुंदर वो बनी होगा, रिमझिम बारिश का। जय सिपाही। सिपाही साहब कुछ खाया पिया या कि नहीं? साहब पूछो ना, क्या? बहुत मजा आई। अच्छा सर यहाँ से गए हाँ? किचन में चले गए, अच्छा गए हमने फ्रिज को खोला। ओह बाबू फ्रिज को खोला सर तो हमें यूं यूं कही, ये क्या है रे? यूं यूं कही अरे ये क्या है? फल फलान फल कहते हैं मुर्ग। फल का है। हाँ साहब बोलो। हमने खाया, अच्छा फल को खा लिया। और सही किया। सर खाने के बाद हमको नींद नहीं आई। अच्छा नींद आ गई। सर गए एसी वाले कमरे में, ओह मैंने एसी चालू किया। सर हम सोए गए। सो गए। सर सोए गए तो हम सपन भी आए लगे। स्वप्न देख रहा था मुर्ग। देख रहा था सर, सपन में देख रहा था क्या देखा? एक हिरनी, ऐसी बात है? और क्या सर? कैसे जानते हो सर? कैसे? हर झिलमिल सितारे
का आंगन होगा रिमझिम बरसीता सिपाही मैं समझ गया तो बेटी के पास नहीं गया और छंदर हम दोनों प्राणियों की बातों को सुन रहा था। सिपाही अगर इसी तरीके की हरकत करता रहेगा तो एक दिन मैं तुझे सीमा समझ से बाहर कर दूंगा। सिपाही जाओ देखो बेटे पूनम चाय बनाई है कि नहीं, जाओ। प्रिय मनोरमा ये तो अच्छा हुआ यार हम लोगों को इस तरीके से सिपाही ने देखा है। अगर कहीं बेटी पूनम आज साहब जी आए हैं, चाय दवाई सिपाही जी सर। चाय पियो और चाय पीने के बाद शीघ्र से मसरत की तैयारी बना। जी सर। सिपाही अरे इतनी गर्म चाय इतनी शीघ्र कैसे पी जाता है? अब समझा, अभी इसका मन नहीं भरा यार, चाय पीना चाहता है। सिपाही मेरे पास आओ, ये लो, नहीं पी लो। एक मन करता है कि चाय पी लो। सिपाही लो चाय पियो, क्योंकि तुम्हें चाय पसंद आ गई। नाथ अपना चाय छोटू को दे दिए। अरे सिपाही अरे मेरा हाथ जल रहा है और तो शायद शीघ्र कैसे पी जाता है? इसका मतलब अभी इसका वेट नहीं भरा या और चाय पीना चाहता है। सिपाही मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ये लो इस चाय को नहीं पी लो तो पी लो। समझो मैंने पी लिया। इतने प्यार से देते हो तो गंगा कसम साहब इतने प्यार से जहर पिया हो ना, ये सिपाही पी ली है। सिपाही उसे मालूम है अगर तुझे मैं चाय न पिलाऊं तो जाकर मेरी बुराइयां करेगा, इसलिए चाय पियो और चाय पीने के बाद सीमा सरहद की तैयारी बनो। छोटू ये आप चाय पी लिया? हाँ पी ली, लेकिन गंदी बात है, अपने ही से चाय पी लिया, डैडी की चाय पी लिया, हाँ प्लस मम्मी की भी चाय पी लिया। अगर 3 चाय पियोगे ना इस तरह ना तुम्हें बीमारी हो जाएगी। कौन बीमारी हो जाए हमका? बीमारी शुगर की हो जाएगी, शुगर की। बस करो, हमने रायबरेली जिला में देखा है तमाम लोग सुअर पाले हैं। मैं वो शुगर की बात नहीं करती हूँ, हाँ मैं शुगर बीमारी की बात करती हूँ। इतना हुआ था। अगर डॉक्टर के पास जाओगे ना हाँ, तो तुम्हें इतनी बड़ी इंजेक्शन लगाएंगे, हाँ बचे या मर जाओ। और ये क्या चाय भी पीते हो प्लस गिलास ये में डाल देते हो, कैसे कारण है? ये गिलास रखने के कारण ये है जब हम सीमा सरहद पर रहते हैं, हाँ गंगा कसम चाहे नहीं मिला, अच्छा चाहे नहीं मिला तो हम कप रख ली थी, हाँ चौराहे के कप रखे रही थे। अच्छा जब चाय के तलब लागत है तो गंगा कसम निकाल के अच्छा तो इसीलिए आज चाय पिए हूँ
तो मम्मी की डैडी की अपनी अगर हो सके और मेरे तो और पी सकते हो ना, लेकिन कोई बात नहीं। अब आना तो फोन कर देना डैडी से कि मैं घर चलूंगा, एक ड्रम चाय बनाऊंगी उस दिन तुम्हें। सिपाही आओ। महाराज का आदेश था कि हम लोग सिर्फ 2 घंटे का अवकाश था, क्यों नहीं सर? इसलिए हम लोगों का समय समाप्त होने वाला है। जी सर। ये मनोरमा, हाँ ना ये बेटी पूनम का ध्यान रखना। हम लोग सीमा सरहद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर सीमा सरहद पर न गया तो इस वक्त इस गुजरात में बहुत बड़ा हो जाएगा। ना किए आप क्या करें? अरे अभी तो आप सीमा सरहद से आ रहे नहीं। हैं, वो अभी कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ। प्रिय मनोरमा, ये कैसी छुट्टी है? अब की बार जब छुट्टी लेकर आऊंगा तो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लेकर आऊंगा, ताकि आप लोगों के साथ में बैठकर कम से कम भोजन तक कर सके। ठीक है ना, अगर ऐसी बात है क्यों रे? 9 महीने की छुट्टी किस लिए दिला दूं? क्या? कौन सी बेहुदा? अगर तुझे छुट्टी लेना है तो हमेशा के लिए छुट्टी ले ले। तो फिर आ हम लोग सीमा सरहद की तरफ चलते हैं। ये हाँ ना, मुझे खुशी खुशी विदा करो प्रिय, ठीक है ना, आप ताकि जाइए। मेरा मन सीमा सरहद पर लगा रहे। लेकिन जाते ख्याल रखना। अरे जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, पाते ही खत लिखना। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत। Thank you.